आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है विलेय सोडियम हाइड्रोक्साइड का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके जलीय विलयन के परासरण दाब के मापन से प्राप्त मोलर द्रव्यमान 25 ग्राम प्रति मोल है, अतः इस विलयन में इसकी आयनीकरण प्रतिशतता होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हम क्या कर रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। तो इसका जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन में दोस्तों परासरण दाब की सहायता से हमने क्या करा है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका हमने मोलर द्रव्यमान अर्थात इसका अणुभार हमने ज्ञात करा है। किसकी सहायता से? परासरण दाब की सहायता से, और इसे हम m' से व्यक्त कर दे रहे हैं। और ये हमें कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों? 25 ग्राम प्रति मोल। 25 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है इसके आयनीकरण की प्रतिशतता। आयनीकरण प्रतिशतता अर्थात यहाँ पे दोस्तों NaOH जैसे ही हम जल में मिलाएंगे तो ये Na प्लस Cl माइनस में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि आयनीकरण प्रतिशतता अर्थात कितनी मात्रा इसकी वियोजित हुई। तो वियोजन की मात्रा अल्फा का मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वियोजन से पहले हमने मान लिया NaOH का हमने 1 मोल लिया है और Na प्लस और Cl माइनस ये नहीं बने होंगे। जैसे ही हमने NaOH को विलयन में डाला, जैसे ही हमने NaOH को जल में मिलाया विलयन बनाने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों चूंकि वियोजन की मात्रा हमने क्या मान ली? अल्फा। तो NaOH के अल्फा अणु वियोजित हुए हैं और वियोजित होके क्या बना रहे हैं दोस्तों? Na प्लस और Cl माइनस आयन बना रहे हैं। तो ये अल्फा बना होगा, ये भी अल्फा अणु बने हो। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वियोजन के बाद अणुओं की संख्या, वियोजन के बाद जो हमारा विलयन बना है, वियोजन के बाद विलयन में कणों की संख्या के बाद विलयन में कणों की संख्या बराबर कणों की संख्या। विलयन में कितने कण उपस्थित हैं? तो दोस्तों NaOH के दोस्तों 1 माइनस अल्फा कण उपस्थित रहेंगे। NaOH के ये आणविक रूप में रहेंगे, और साथ ही साथ Na प्लस आयन कितने होंगे? अल्फा। और Cl माइनस आयन कितने हैं? अल्फा। समझ में आ गया आपको? तो अब यहाँ पे अल्फा से ये अल्फा कट गया तो कितने कण उपस्थित हैं? 1 प्लस अल्फा कण अभी भी विलयन में उपस्थित हैं वियोजन के बाद। ठीक है, अब बांठा गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं? बांठा गुणांक I बराबर दोस्तों ये होता है। ठीक है, अब दोस्तों बांठा गुणांक I का मान हम एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बांठा गुणांक बराबर वियोजन के बाद विलयन में कणों की संख्या अर्थात 1 प्लस अल्फा बटे वियोजन से पहले लिए गए कणों की संख्या। तो वियोजन से पहले कितने मोल लिए दोस्तों? 1 मोल। तो अब बांठा गुणांक I बराबर 1 प्लस अल्फा बटे 1। तो बांठा गुणांक I का मान कितना आ गया दोस्तों? 1 प्लस अल्फा। ये समीकरण 1 हो गया। अब NaOH का दोस्तों वास्तविक अणुभार अगर हम ज्ञात करें तो NaOH का वास्तविक अणुभार M बराबर सोडियम का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? 23 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हो गया। तो ये हो गया दोस्तों 24 प्लस 16 तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 4 10, ये हो गया 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। तो अब दोस्तों यहाँ पे सभी मान लगा देंगे तो बांठा गुणांक I का मान क्या आ गया? 1 प्लस अल्फा। और वास्तविक अणुभार कितना हो गया दोस्तों? 40। और प्रेक्षित अणुभार हमें दे रखा है कितना है इसका? 25। तो 25 हमें क्या ज्ञात करना है? अल्फा का मान। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 40 बटे 25 माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा बराबर ये दोस्तों हल कर सकते हैं अब हम 40 माइनस 25 बटे 25। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अल्फा का मान आ रहा है हल करने पर 0.6। इसे अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 0.6 गुणा 100। तो जैसे ही 100 से गुणा करेंगे ये बदल जाएगा दोस्तों 60%। यानी जो हमारा NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके वियोजन की मात्रा कितनी आ रही है दोस्तों? 60%। 60% NaOH यहाँ पे वियोजित हो जाएगा। यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। या ये कह सकते हैं हम कि अगर वियोजित हो रहा है तो अर्थात वियोजन होने का मतलब क्या है कि वियोजन हो रहा है, तो यानी
NaOH आयनित हो रहा है। तो आयनीकरण की क्षमता या आयनीकरण की मात्रा कितनी है इसकी? 60%। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दिया है दोस्तों 75, ये गलत है। दूसरे विकल्प में हमें दे रखा है 60, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, तीसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों 80, तो तीसरा विकल्प यहाँ पे गलत हो गया। चौथे विकल्प में दे रखा है 70, तो चौथा विकल्प भी गलत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।